पोस्टमार्टम में कहाँ कहाँ गोली, 6 गोली पता चली, 6 गोली कहाँ कहाँ गोली गोली लगी? साहब, 2 इधर मारा है, 2 इधर मारा, एक बाएं मारा, एक गोड़ मारा है। मार के एकदम छेद दिया है उसको। चेहरे की हालत कैसी थी? एकदम सर, अब देखने वाले बताएं एकदम काला हो गया था। आप मंगेश यादव की क्या लगती हैं? हम बगल का है, चाची लगती है। चाची लगती हैं? हाँ। क्या इनकी तबीयत को क्या हुआ है? इनको तबीयत जब से पुलिस आए बोले कि तेरा बच्चा खत्म हो गया, हम्म। तभी वो रोत रहे, बस बेहोश हुई है। हम इस वक्त उसी मंगेश यादव के घर पर हैं जिसे एसटीएफ ने एक हार्डकोर क्रिमिनल बताकर एनकाउंटर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं मंगेश यादव की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं यहाँ पर अपनी जो श्रद्धांजलि है वो मंगेश यादव को पेश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की निगाह में भले वो अपराधी हो लेकिन रिलेटिव है उनकी फैमिली की निगाह में तो उनका लड़का ही है। तो सबसे पहले हम आपको घर दिखाते हैं कि जिसे यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ एक हार्डकोर क्रिमिनल बता रही है, उसके घर के हालात क्या हैं। ये एक 6x10 का घर है उसका, ईंटों से बना हुआ है लेकिन ईंटें जो है मिट्टी से जोड़ी गई हुई हैं, कहीं भी सीमेंट और किसी दूसरे पक्की चीज का प्रयोग नहीं किया गया, पूरे मिट्टी से जोड़ा हुआ ये उसका घर है। और घर के बगल में एक ये छोटी सी झोपड़ी है जिसमें उसकी जो मम्मी है वो लेटी हुई है। तो बड़ी सवाल ये है कि अक्सर इस तरह के जो अपराधी होते हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई उनके घर पे तुरंत कर देती है पुलिस प्रशासन। बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि बुलडोजर से इसको जमींदोज कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतना दुर्दांत अपराधी था, उसने करोड़ों रुपए की डकैती डाली थी, तो ये गिराया जाना चाहिए था। ये पुलिस प्रशासन की बड़ी एक रहमदिली है कि इसको छोड़ दिया, इसको गिराने से। बाकी उनके घर के हालात हम दिखाते हैं। ये उनकी मम्मी है मंगेश यादव की, बेहोश हैं, लगातार पहले रो रही थी और अब जवान बेटा मर गया तो जाहिर बात है कि कोई माँ कैसे ठीक रह सकती है, तो बेहोशी के आलम में है। अगल बगल की लेडीज हैं। आप मंगेश यादव की क्या लगती हैं? हम बगल का है, चाची लगती है। चाची लगती हैं? हाँ। क्या इनकी तबीयत को क्या हुआ है? इनको तबीयत जब से पुलिस आए बोले कि तेरा बच्चा खत्म हो गया, हम्म। तभी वो रोत रहे, बस बेहोश हुई है। कब से बेहोश हैं? बेहोश है जब से बच्चा सुने, जब से बच्चा हुआ संदेश आई 5 तारीख को जब से एनकाउंटर हाँ, हुआ तब से हाँ। मतलब हालत इनकी खराब है। हाँ। क्या करें आप? हम कुछ नहीं बोल। हाँ, तभी से ऐसे बेहोश रहती है, रही होश आ गया तो फिर बेहोश पड़ जाती है। तो ये पहले इनकी झोपड़ी देख लीजिए, ये एक एडिशनल है इनकी घर की झोपड़ी में। और अब उसका जो कमरा है, जो मेन उसका घर है, जिसको पहले उसको घर दिखा दें हम, उसका जो घर है जिसमें तमाम मालो असबाब रखे जाते हैं उसके घर के, वो इसके घर के हालात मंजर से दिखाते हैं। ये आई थिंक 6x10 या 8x10 ऐसे ही का ही कुछ कमरा है। और देख लीजिए सब उसके घर का क्या हाल है। ये गैस सिलेंडर है, खाना इसी पे बनता है, और बाकी जो सामान है सब डब्बा डिब्बी, 4 टमाटर रखे हुए हैं, सरसों का तेल इतना है घर में, मुझे लगता है 150-200 ग्राम तो होगा ही। करोड़ों की डकैती डालने वाले मंगेश के घर में 150 ग्राम कड़वा तेल बरामद मैंने किया है। और ये पूजा पाठ में भी यकीन करता है उसका फैमिली, शंकर भगवान की, माँ लक्ष्मी की लगाया हुआ है, तो मतलब मानता है, हिंदू धर्म को फॉलो करता है। और बाकी ये देखिए कीमती सामान जो है इन पन्नियों में रखे हुए हैं लपेट के, डब्बा डिब्बी, एक एक डब्बा बचा के रखा गया है, मतलब काम आएगा, कुछ सामान वामान रखने के काम आएगा। और ये तो बिल्कुल बहुत जलीला झोला है, बिल्कुल काला पड़ गया है, क्या है भगवान ही जाने इसमें क्या होगा। तो ये 2-2 4-4 5-5 साल पुराने झोले रखे हुए हैं। ये भगोना है, और ये मुझे लग रहा है गाय भैंस पाली होगी तो इसमें दूध छुपा के रखते होंगे कि बिल्ली न पी जाए। हैं, ये वही है ना? हाँ, कि बिल्ली न पी जाए, दूध छुपा के रखा जाता है, दही वही भी जमाई जाती है। और ये बक्सा है, बक्सा, पता नहीं पुलिस ने इस घर की तलाशी ली या नहीं ली, लिया होता तो जरूर लूट का कुछ सामान बरामद हुआ होता, पता नहीं पुलिस ने बरामद किया भी होगा। जो उसको ले गई बताते हैं 2 तारीख को ले गई थी, हाँ 2 तारीख को ले गई थी, और फैमिली का कहना है कि 2 तारीख को ले गई थी, और फैमिली के तमाम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2 तारीख को ले गए थे, 5 तारीख को उसका एनकाउंटर हो गया। वो पुलिस को चकमा दे के भाग रहा था। तो ये पंखा लगा हुआ है उसके घर में, जब लाइट आती होगी तो, हालांकि यहाँ सोने की जगह तो नहीं है, बहुत मुश्किल से एक खटिया उटिया पड़ जाती होगी, इस पंखे में सो लेता होगा। और ये छत देखिए, ये इस कमरे की जो छत है वो सीमेंट की चादरों की बनी हुई, पक्की छत भी नहीं है।
तो ये है दुर्दांत अपराधी मंगेश यादव का घर, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। घर के बाहर तमाम लोग, नेताओं का डेलीगेशन आ रहा, नेता लोग मिल रहे हैं। और ये मंगेश की बहन है, जिसके बयान आपने सुने होंगे, पहले बड़ा रोते हुए इसके वीडियो वायरल हुए थे। और क्या नाम बेटा आपका? हमारा नाम प्रिंस यादव है। प्रिंसी यादव। हाँ। भाई को कब ले गए थे पुलिस वाले, किस तारीख को? अब रात 2 बजे सोमवार को आए थे, 2 तारीख को। 2 तारीख को। हाँ। अच्छा, 28 तारीख को डकैती हुई थी। 28 तारीख को तुम्हारा भाई कहाँ था? हमारा भाई हमारे साथ स्कूल पे गया था 28 तारीख को, जो कि फीस जमा करनी थी। हम फीस कार्ड कै भूल बजे गए। स्कूल गया था? कै बजे तक तुम्हारे साथ स्कूल पे रहा था? वही 8-9 बजे गया था। जब हम स्कूल से वापस आए तो भाई हमारा घर पे ही था, जो कि मम्मी से पूछने लगे, कुछ काम वगैरह कर रहा था। कै बजे तक स्कूल पे रहे तुम दोनों? वही जब फीस कार्ड हम भूल गए तो फीस भी जमा नहीं कर पाए, तब छोड़ के वो चला आए। स्कूल में सीसीटीवी लगा है, कैमरा वैमरा? लगा है, 2 गेट है, अंदर वाले गेट के पास लगा है, बाहर वाले के शायद नहीं लगा है। तो जहाँ कैमरा अंदर वाला लगा है उस तरफ गए थे तुम लोग? नहीं, हम कुछ बोले कि यहीं से हमें छोड़ दो, क्या अंदर जाओगे? प्रेयर वेयर हो गया था तो हम बोले कि हम चले जाएंगे, अब क्या तो बाकी जाओगे। दिन में घर में लौटने के बाद बाकी दिन भर क्या किया भाई? घर पे ही था, यही मोबाइल वोबाइल देखा, फिर पाई पे गया, आया, फिर कोर और काटा, यही सब घर का काम जानवरों को किया। चारा वारा लगाया? हाँ। बाजार उजार गया था? नहीं, बाजार भी नहीं गया दिन था। भर घर ही पे रहा? घर पे ही, वो घर पे रहता ही था, वो कहीं जाता नहीं था। पहले इसके पहले पापा के पास था, जो 2-3 महीना तो हुआ था, आया था, मम्मी का दवा ववा दिलवाया, फिर हमको स्कूल पे उस दिन छोड़ने तो गया। रात में जब ले गए तो तुम लोगों की नींद खुली जब ले गए? हम लोग कितने लोग क्या पुलिस वाले आए थे? 6-7 लोग थे उस टाइम, एक लेडीज थी उसमें। जब हम लोग पूछने लगे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो बोले कि हम पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकर जा रहे हैं। जब हम लोग कुछ डराए धमकाए तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाए। आए, घर का तलाशी लिए पूरा, कुछ नहीं मिला उनको। मोबाइल बस भाई का मिला और हमारा फ़ोन ले लिए थे, जो कि हमें पापा दिए थे पढ़ने के लिए। तब तो अगले दिन तुम लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी, किसी को बताया पड़ोस वड़ोस में कि रात में ले गए वो भाई को? लोग कोई डरा धमका दिए थे, किसी से बताना मत, हम सुबह 10 बजे तक छोड़ देंगे। 10 बजे नहीं आया तो उसके बाद बताया? नहीं बता पाए ना, तो वो फिर भी पुलिस आ रही थी तो कि इन लोग को लगे ना कि हम पकड़ के रखे हैं, अब इन लोग को पता ना चले किसी को। तब हम लोग भी सोचने लगे कहाँ गया, वो लेकर गए थे साथ में। तो 3 तारीख को नहीं पता किया, 4 तारीख को पता करने की कोशिश करी? कह रहे कोशिश, लेकिन वो लोग आ रहे थे, पूछे उछे हम लोग, वो वीडियो भी बनाए थे उस समय। तो अपने मम्मी पापा का नाम बताओ, फिर अपना नाम बताओ, उस दिन जो घटना हुई थी उसमें बताओ शामिल हुए, ऐसे वीडियो बनाए। जब हम लोग पूछने लगे तो वो बोले हम पकड़े ही नहीं है, हम छोड़ दिए हैं, ऐसा वैसा सब बताने लगे। तो देखिए, इनका कहना है कि 2 तारीख को ले गए थे। अगर 2 तारीख को ले गए थे, सवाल यही है, अगर 2 तारीख को ले गए थे, पुलिस की कस्टडी में था, एसटीएफ की कस्टडी में था, फिर वो फरार होने की कैसी बात आ सकती है? और उनके फैमिली के लोग हैं, बाकी तमाम नेता लोग जो हैं आ रहे हैं मिलने के लिए। उनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो बता रहे हैं गुजरात में कमाने गए थे, गुजरात में रहते हैं। तो ये चारा वारा पड़ा हुआ है और 1-2 भैंस वैंस भी होगी उसकी इस तरफ। तो नेताओं की तब से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, लोगों का आना जाना जो है वो बराबर बना हुआ है। तो ये है मंगेश यादव के घर की हालत। और बाकी वो डकैती में शामिल था या नहीं था, फैमिली का कुछ कहना है, पुलिस का कुछ कहना है, दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है। हालांकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट जांच में निकल कर आएगा कि इनकाउंटर सही है या गलत है। तमाम चीज़ें जांच के दायरे में, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन गांव के अगल बगल के लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनकी अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर ये 2 बाइक चोरी के मुकदमे थे, बाइक चोरी में जेल भी गया था वो, लेकिन इतना बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था कि इतनी बड़ी डकैती में इन्वॉल्व हो जाए या इतना। और उनका कहना है कि जिस दिन डकैती पड़ी 28 तारीख को पिछले महीने की, उस दिन वो गांव में ही मौजूद था। भाई साहब 1 घंटे जरा थोड़ा सा जगह दे दीजिए। ये बताइए 28 तारीख को आप कहाँ थे जिस दिन ये 28 से लेकर 5 तक? गुजरात थे। गुजरात में क्या करते हैं? गुजरात में गुजरात गाड़ी चलाते हैं। आप उनके पिता हैं? हाँ, अंकलेश्वर रहता था। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टैंकर है हमारा। टैंकर। तो 28 तारीख को घर वालों ने बताया आपका बेटा कहाँ था? हाँ, बेटा घर पे ही था ना भाई, जुलाई से ही घर है।
नहीं जुलाई से है, लेकिन जिस दिन सुल्तानपुर में डकैती हुई, लूट हुई, हाँ। उस दिन पुलिस का तो कहना है ना कि वो शामिल था, तो हम यही इसलिए पूछ रहे हैं। शामिल ये था कि वो उसकी बहन को, अपनी बहन को ले गया था फीस दिलाने के लिए स्कूल में। फीस में कोई कार्ड और कुछ भूल गया था, फीस लिखा नहीं गया। वहां से लौट के आया, खाना पीने खाया, उसकी माँ थी, वो लड़की आई 2 बजे, वो सब यही बता रहे हैं कि घर पे ही है मार, तो कहीं नहीं गया। 2 तारीख को पुलिस ले गई, तो आप लोगों ने अगले दिन सोमवार को ले गई। कंप्लेन क्यों नहीं करी थाने में जाके कि आपके लड़के को कोई ले गया? अरे साहेब, इन लोग इतना दबाव डाले थे, लड़की को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, औरत को धमकी दे रहे हैं। सुबह में 10 बजे तुम्हारा पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ भाई, अब सुबह में ले आकर लड़का छोड़ दूंगा। लड़का ले जाके 2 दिन अपने कस्टडी में रखे हैं उसको, मंगल बुध को। अब बुध को सुबह में टाइम में फोन किए हैं कि अपना लड़के की बॉडी ले जाओ। सुबह सुबह में दिखाया है मोबाइल में। तब हमको वहाँ पता चला, भाई हमारा इधर उधर घर गांव देश वाले सब फोन करने लगे, तुम्हारा लड़का मार दिया गया। पोस्टमार्टम में कहाँ गोली? 6 गोली पता चली, 6 गोली कहाँ गोली? गोली साहब 2 इधर मारा है, 2 इधर मारा, एक बाएं मारा, एक गोड़ मारा है। मार के एकदम छेद दिया है उसको। चेहरे की हालत कैसी थी? एकदम सर, देखने वाले बताएं एकदम काला हो गया था। अच्छा, चेहरे पे 2 गोली थी। और ये चेहरे के नहीं, उन लोग बोले कि यहीं जला दो लाश को, घर पे नहीं देंगे ले जाने के लिए। पुलिस तो कह रही है कि बहुत वो दुर्दांत अपराधी था, हार्डकोर क्रिमिनल था। अरे भैया, अपराधी था न तो घर पर पकड़ के ले जाने की, जैसे पकड़ के सियरवन किनारे लेके चले गए, मैं वह जगह पे होता ना तो मैं ये चोट देता। मैं ऐसे लेके जाते बिना ना लेके चले गए, और लड़की औरत को दबाव डाल के, आदमी नहीं देखे तभी तुम लेके चले गए। हाँ, और रात में अलाउ नहीं है पुलिस, और कुछ आने बिना गलती कुटा के लेके चली जाएगी। तो ये देखिए कि पिता का गुस्सा है, जाहिर बात है, जिनका इकलौता बेटा मारा गया हो तो उनके गुस्से को गलत भी नहीं कहा जा सकता है। फैमिली कह रही है कि 28 तारीख को जब सुल्तानपुर में डकैती हुई, वो गांव में ही मौजूद था, और 2 तारीख को उसको उठाया, 2 दिन अपने पास रखा, और तीसरे दिन उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन पुलिस कह रही है कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, जिसको एसटीएफ ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मार गिराया।